I'm very, very fine. I do want to dance after end of this month. गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स विद रौनक। बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे कि मेरे कोई वीडियोस नहीं आ रहे, मैं यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, क्या हो गया है। तो आज ये व्लॉग में आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि मेरे फैमिली में क्या हुआ था और मैं व्लॉग क्यों नहीं डाल पा रहा था। देखना क्या है एक्स्ट्रा क्या है। 25 दिसंबर को शाम को 6 बजे मैं, मेरे पापा और मेरे मॉम हम घर पे थे एंड अचानक मॉम ने चिल्ला के मुझे बुलाया कि देख पापा को क्या हुआ है। मैं जैसे बाकी अंदर गया तो देखा कि उनका जो राइट साइड का पार्ट था, मतलब पूरा बॉडी, अपर बॉडी, तो उनका जॉस से लेके आइस तक सब स्किन एकदम सॉफ्ट हो चुकी थी, ऐसे मतलब गिर रही थी, जेली टाइप हो चुकी थी। उनका जो राइट हैंड था वो एकदम स्टिफ हो गया था, ऐसे वो मूव नहीं कर रहा था एंड वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे बोलने के लिए, कुछ नहीं हो रहा था। कहीं ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है पापा को। पापा को पहले भी ये सब बहुत बार हो चुका है, जहाँ पे पापा की बॉडी शिवर करती है, वो थोड़े बोल नहीं पाते हैं एंड हमेशा उनका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, वो हाई होता है। तो डॉक्टर ने कहा था कि आप उनको बीपी की टैबलेट्स दो एंड उनके जो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो मैंने वही किया, मैंने उनको ब्लड प्रेशर की टैबलेट दी एंड मैं आफ्टर एवरी 5 डेज़ में वो मॉनिटर कर रहा था कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है कि नहीं। पहले 180 then it came down to 140, देन वो वापस शूट हुआ, इट वेंट टू 200 एंड मैं एक्चुअली बहुत टेंस हो चुका था कि क्या करूँ अब। डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर ने कहा उनको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, बिकॉज अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो गया तो बॉडी को बहुत हार्म हो चुका है, हो सकता है। तो मैंने उनके लिए एम्बुलेंस बुक की। हाँ बस He's coming. Didi. Mom, Didi को भी फाइट हो रही है। दर बंद कर, सीधा करो, नीचे रखो। हाँ कैट जब मैं पापा को एम्बुलेंस से बाहर हम निकाल रहे थे स्ट्रेचर पे, तो जैसे वो स्ट्रेचर गेट पे एंटर किया तभी पापा को मुंह से वाइट कलर का फिन, हम पता नहीं क्या कहते हैं उसको, थूक बोलते, कोई स्पिट बोलते हैं, वो बाहर आने लगा। तो डॉक्टर ने उनको तुरंत आईसीयू में एडमिट किया
एंड पापा को डॉक्टर ने कहा था कि हम आपको 1 घंटे के बाद बताएंगे उनकी तबीयत कैसी है क्या है। फिर डॉक्टर ने कहा कि पैरालिसिस का स्ट्रोक का चांसेस है एंड शायद अभी अब कुछ कंफर्म नहीं है, तो उनको जल्द से जल्द पहले कुछ टेस्ट करना रहेगा। तो उनके वो टेस्ट करने के लिए हमको डैडी को दूसरी जगह पे लेके जाना था, तो फिर से एम्बुलेंस बुक किया, तो जिसमें MRI था, CT स्कैन था और बहुत कुछ टेस्ट थे एंड रिपोर्ट्स भी आ गए। तो तब पता चला कि उनके जो लेफ़्ट साइड का जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ब्लड का क्लॉट है विच इज़ 1.5 सेंटीमीटर। मेडिकल टर्म में डॉक्टर कहते हैं कि कुछ ज़्यादा बड़ा क्लॉट नहीं है, दिस कैन बी ऑपरेटेड विद मेडिसिन ओनली, कुछ ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा ठीक है। तो पापा को 25 दिसंबर टिल 29 दिसंबर पापा ICU में गए एंड एंड ऑफ 29 दिसंबर तक पापा एकदम ठीक हो गए थे। तो डॉक्टर ने कहा कि चलो लेट्स गिव अ ट्राई, उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करते हैं एंड इफ़ एवरीथिंग वर्क्स आउट वेल उनको आप घर पे लेके जाओ। तो हमने कहा ठीक है। तो 29 दिसंबर को शाम को शिफ्ट किया उनको नॉर्मल वार्ड पे एंड 30 दिसंबर को उनको डिस्चार्ज मिल गया। 1 जन को पापा को फिर से राइट साइड पे उनके चेहरे पे अलग सी मूवमेंट थी, वो वीडियो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। एंड वो वीडियो के अंदर आप देखोगे तो पापा का जो राइट साइड का जो पार्ट है वो फ्लिकर हो रहा है ऊपर नीचे। तो मैंने सोचा कि हम एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं, हम कोई स्पेशल न्यूरोसर्जन जो होते हैं उनको दिखाते हैं। तो हम उनके पास गए और मैंने ये वीडियो निकाल के रखा था ताकि मैं डॉक्टर को दिखा सकूँ, बिकॉज पापा से ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं था। जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि 1.5 सेंटीमीटर इज़ नॉट अ बिग डील, मतलब ये ठीक है, क्लॉट्स हर लोग की बॉडी में होता है, किसी को ब्रेन में होता है, किसी को पैर में भी हो सकता है, लेकिन वो टाइम में वो रिजल्ट हो जाना चाहिए। तो पापा का इतना मेजर इशू नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो वापस उनको फ्लिकर हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एपिलेप्सी, इट इज़ अ काइंड ऑफ पैरालिसिस ओनली। तो अगर इनको जल्द से ट्रीटमेंट नहीं मिली तो फिर से ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। तो फिर से वहीं से डॉक्टर के क्लिनिक से मेरा घर कुछ 20 मिनट का रास्ता है, मैंने वहीं से एम्बुलेंस बुक कर दी। मैं जैसे घर पहुंचा एम्बुलेंस भी आ गई थी एंड पापा को हमने फिर एक स्पेशल ब्रेन की जो हॉस्पिटल है बॉम्बे में, जो मुंबई में है बोरीवली में, उस हॉस्पिटल का नाम है विन्स WINS। ये स्पेशली ब्रेन के लिए हॉस्पिटल है। तो हमने उनको वहाँ पे एडमिट किया, फिर से डॉक्टर ने उनको ICU में रखा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 5 दिन पापा वापस ICU में थे। 6, 7, 8, 9 वो ही वॉज इन द नॉर्मल वार्ड एंड 9 को हम फिर से पापा को घर पे लेके आए। लेकिन इस बार चैलेंज ये था कि पापा का जो मेमोरी था वो पूरा तो आई कांट टेल यू, बट 20 से 30% पापा की जो मेमोरी थी वो पूरी चली गई थी। सॉरी, इतनी ही थी, बाकी 70-80% मेमोरी चली गई थी। तो पापा को हम फिर से जब एम्बुलेंस में लेके आए घर पे, उनको बेड पे रखा, तो पापा ने मेरी मॉम को बोला कि मेरे कबर्ड में से 10 रुपया दे, नहीं मेरे कबर्ड में से 5 रुपया दे और ये जो बंदा खड़ा है बाजू में उसको टिप दे, टिप। तो मॉम ने बोला क्यों, उनको क्यों दूँ? बोला नहीं, वो एम्बुलेंस के ड्राइवर है तो उनको टिप दो। तो मैंने पापा को कहा पापा मैं एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ रौनक। तो वो ऐसे सोचने लगे कि 2-5 मिनट उनको पता नहीं चला क्या हो रहा है। फिर वो उनको इतनी दवाई चल रही थी तो वो सो गए वापस। तो ये सिलसिला कम से कम अगले 4-5 दिन चला। उनको समझ में नहीं आ रहा था वो किधर है। हमारा जो पहला फ्लैट था वो मुंबई में वॉली सी फेस पे था, उसके पहले ब्रिज कैंडी में था। तो पापा को अभी भी वही लग रहा है कि हम अभी वही फ्लैट में हैं, हम बॉम्बे नहीं, मतलब हम बोरीवली शिफ्ट नहीं हुए हैं, हम वहीं पे है। तो उनको बार बार बोलना पड़ रहा था कि नहीं, कि ऐसा नहीं है, अभी हम शिफ्ट हो चुके हैं, बोरीवली आ चुके हैं। पापा को तो ये भी नहीं मालूम था कि मार्च 2019 में उनका राइट लेग एम्प्यूट हुआ है, उनको ये भी नहीं पता था। तो इट वाज उनके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस था, क्योंकि जब उनको पता चला कि उनका लेग भी नहीं है, लेग काट गया, मतलब वो इतना डिप्रेस हो चुके थे। तो लेकिन ट्रस्ट में मेरे पापा में जितनी हिम्मत है, ये 75 कंप्लीट,
एंड 2003 में उनका बाईपास सर्जरी हुआ, 2019 में हिप बॉल का सर्जरी हुआ, सॉरी 18 में नवंबर में, 3 मार्च में उनका राइट लेग का एम्पुटेशन हुआ 2019 में। एंड तब से लेकर अभी तक हर चीज़ उनके साथ बॉडी में कुछ ना कुछ होते रहता है। ही इज़ अ ट्रू फाइटर एंड आज तक उन्होंने बहुत ही अपना ख्याल रखा है, बहुत ही हिम्मत है उनके अंदर। बहुत लोगों ने मुझे सवाल किया, भाई आप वीडियो बना लो। किसी को मालूम नहीं था क्या हुआ मेरे साथ। मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था, मैंने यूट्यूब पे भी डाला था कि मैं अभी कोई स्टोरी नहीं बना पाऊँगा, मैं कोई वीडियो नहीं बना पाऊँगा बिकॉज मेरे पापा के हेल्थ इश्यूज़ है। तो भी बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपने यूट्यूब छोड़ दिया, क्या हो गया भाई, यूट्यूब से तंग आ गए, पैसे नहीं मिलते कॉपीराइट वजह से, तो अब क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं सब लोग को कहता हूँ कि मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पर फॉलो कीजिए, बिकॉज वो एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं बहुत इजीली अपना जो मैसेज है मैं आपके पास कन्वे कर सकता हूँ। यूट्यूब इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यूट्यूब पे जब तक कोई वीडियो नहीं डालूँ तो लोगों को समझ में नहीं आता है। एंड फ्रॉम 21 दिसंबर से लेके आज तक, आज है 30 जन, ये वीडियो शायद कल आएगा 31 जन को। तो मैंने बहुत कम वीडियोज़ डाले हैं। कुछ वीडियो जो मैं पहले बना चुका था मैंने वही अपलोड कर दिया है, मैंने उनको लाइव कर दिया है, क्योंकि मेरे दोस्त लोग कह रहे थे कि भाई इतना भी यूट्यूब से आउट मत हो, कर लो कि जब आप घर पे होते हो। तो जैसे पापा घर पे आ गए थे तो पापा बेडरूम में थे, मैं हॉल में था, तो मैं वो वीडियोज़ बना के अपलोड करता था। कुछ वीडियोज़ ऐसे थे जहाँ पे मैं सूरत गया था BMW में मेरी बहन को छोड़ने के लिए, बिकॉज उनके लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ थी, वो वहाँ से आने का, यहाँ पे भी उनको कुछ काम था, वो सब करके मैं उनको छोड़ने को गया था। तो तभी भी मैंने एक वीडियो बना लिया था। उसके बाद पापा की कंडीशन थोड़ी स्टेबल होने लगी एंड मैंने 2 ट्रिप्स किए थे इगतपुरी के, तो मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बनाए थे उस पर। एंड सॉरी, पापा का 29 जन को OPD था वही सेम हॉस्पिटल में। तो पापा ने, डॉक्टर ने कहा कि पापा के जो नोज से जो राइस ट्यूब होता है वो जो बॉडी के स्टमक तक जाता है वो निकालना है, बिकॉज अभी वो खा सकते हैं अपने मुंह से। पहले ऐसी कंडीशन थी, उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो पानी अगर मुंह में है तो उनको स्वॉलो करना है, क्योंकि दिस पार्ट, ये जो पार्ट है अंदर का, वो कितना फंक्शन कर रहा हमें नहीं पता था। एंड वो एक्चुअली में फंक्शन नहीं कर रहा था इतना। तो डॉक्टर ने कहा कि वो राइस ट्यूब है, आप उनको खाना पीना दवाई हर चीज़ वही से देना है। तो हम वही प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, लेकिन कल डॉक्टर ने कहा कि नहीं अभी वो खा पाएंगे तो वो निकाल दो। तो हमने वो कल निकाल दिया और ये वो फ़ोटो है। जब हम सेकेंड हॉस्पिटल में शिफ्ट किए पापा को, दैट इज़ ऑन 2 जन, सॉरी मेरा ध्यान नहीं है ना, 2 जन जब मैंने पापा को एडमिट किया तब से कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस हुई नहीं, उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी। वो सब ICU में थे। तो मेरे एक फ्रेंड है जिनका नाम है स्वप्निल, ये भी मुझे यूट्यूब के थ्रू ही मिले हैं। वो भी मेरे सब्सक्राइबर है जिनको मैं थाना में मिला था, वो मेरे पहले के भी व्लॉग में आया है। तो उन्होंने मुझे कुछ रिकमेंडेशन दी, और उनकी आंटी है जो रहती है सांता क्रूज में, जिनका नाम है प्रतिभा आंटी। उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। वो रिपोर्ट्स लेके उन्होंने 4-5 डॉक्टर्स के ओपिनियन लिया एंड गॉड ग्रेस सब डॉक्टर ने कोऑर्डिनेट किया एक दूसरे के साथ, एंड वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पूरी चेंज हुई। एंड आज पापा बहुत ही बेहतर कंडीशन में है, टचवुड। थैंक यू वेरी मच स्वप्निल एंड थैंक यू वेरी मच प्रतिभा आंटी इतना हेल्प करने के लिए। बस सॉरी, तो बस अभी व्लॉग्स आना शुरू हो गए, लेकिन इतना फ्रीक्वेंट व्लॉग्स में नहीं बना पाऊँगा, बिकॉज अगर कोई ट्रिप्स है जहाँ पे 1 या 2 दिन तक है तो ठीक है। मैं ज़्यादा दिन मैं घर के बाहर नहीं रह सकता हूँ, एंड आई कैन नॉट लीव माई फादर अलोन, बिकॉज मेरी मॉम घर पर अकेली होती है एंड माई वाइफ शी गोज़ टू वर्क। तो येस, 2-3 दिन का ट्रिप रहेगा तो मैं व्लॉग बनाऊँगा, बाकी नॉर्मल व्लॉग्स तो मेरे आते रहेंगे अब से। येस सॉरी, so how's your, what are you eating? मग भात, दाल, मस्को। Ready? I'm making a video on YouTube. लोगों को पूछे how are you now? अरे वाह, नहीं जो Tell them how are you?
I'm very, very fine. I do want to dance after end of this month. तो बस मैंने जब इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे स्टोरी डाला था कि मैं आगे वाले कुछ हफ्तों तक मैं कुछ व्लॉग एडिट नहीं कर पाऊँगा, कुछ वीडियोस नहीं आएगी बिकॉज फादर का हेल्थ इशूज़ है, तभी मुझे कम से कम 1200 से 1800 मैसेजेस आए हैं और दोनों मिला के ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम कि पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। थैंक्स अलॉट टू एवरीवन, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग ने दुआ की थी मेरे पापा के लिए, थैंक्स अलॉट। पापा आज आपकी वजह से अपने हाथों से और मुंह से खाना खा पा रहे। थैंक्स अलॉट गाइस, वंस अगेन थैंक्स अलॉट टू स्वप्निल एंड प्रतिभा आंटी जो आप लोग ने इतना किया मेरे लिए। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि पापा की हेल्थ जल्द से जल्द और ठीक हो जाए और बेटर हो जाए, सो मैं लॉन्ग ट्रिप्स कर पाऊँ। एंड थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर ऑल द प्रेयर्स, थैंक यू।